डीएचए एक्सप्रेस वे पे मौजूद 4 और 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स ने रिकॉर्ड 4 मंथ्स में स्पेक्टेकुलर रिटर्न्स पोस्ट किए हैं। वी विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। फर्स्ट ऑफ ऑल जी एक्सक्यूज अस अगर बैकग्राउंड में आपको डिस्टॉर्शन फील होती है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि इस वक्त डीएचए फेज़ 5 में एफडब्ल्यू की तरफ से रोड्स, बुलेवार्ड्स और एवेन्यूज़ का रिहैबिलिटेशन वर्क चल रहा है। लियाकत अली खान बुलेवार्ड जो है, आप कभी एंटर हो यहाँ पे तो यू हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि वो कितना मडी उसकी सिचुएशन है। जौहर की भी यही हालत है, रिवर व्यू की भी यही हालत है। तो इवन हमारे लिए बेसिक जो कम्यूट है, ट्रैवलिंग है, वो भी थोड़ी डिसरप्टिव हो चुकी भी है। हमारा वर्क फ्लो भी एज अ रिजल्ट डिस्टर्ब हो चुका है। वो क्विक अपडेट भी प्रोवाइड कर देता हूँ इस वीडियो में कि उसकी क्या डेवलपमेंट सिचुएशन है। जो रेन वाटर ड्रेनेज है, जो नाले हैं, वो पहले सरिये के बगैर बने हुए थे, अब सरिये डाल के शटरिंग कर चुके हुए हैं उसकी। और कल्वर्ट्स जो हैं वो भी रेडी हो चुके हुए हैं। अब इन बुलेवार्ड्स को जो है ग्रे टॉप, ब्लैक टॉप किया जा रहा है। सो वी एक्सपेक्ट इन अ कपल ऑफ मंथ्स ये सारा डेवलपमेंट वर्क ख़त्म हो जाएगा। बट इस वीडियो में हम 150 फीट वाइड डीएच एक्सप्रेस वे पे 4 और 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स के बारे में बात करने लगे हैं। वन एवर आई टॉक अबाउट दैम, आई ऑलवेज मेक अ पॉइंट कि वो 150 फीट वाइड है, बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट रोड डीएच और रावलपिंडी हैज़ टू ऑफर राइट नाउ। ठीक है जी, फ्यूचर में कोई और फेज आता है और वहाँ पे देयर इज एनी अदर बिग रोड दैट कैन बीट इट, सो बी इट। इवन हमारे चैनल पे भी बड़ी मेन स्टे प्रेजेंस है इनकी, आप हमारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। हमने मल्टीपल वीडियोस की हुई हैं एक्सप्रेस वे के कमर्शियल प्लॉट से रिलेटेड। ठीक है, तकरीबन हर एंगल से हमने इन प्लॉट्स की कवरेज की हुई है। इनके साइज़ ले लें, इनकी क्वालिटी ले लें, इनकी प्राइजेस ले लें। हम वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट भी करते रहें कि प्राइस की क्या सिचुएशन है, कि प्राइस बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, उसके पॉजिटिव फैक्टर्स जो हैं जिनकी जो कंट्रीब्यूट करेंगे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को, इर्द गिर्द के सेक्टर्स, आगे के फेजेस, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने इसकी कवरेज कर चुके हैं। और आप देखेंगे हर वीडियो में कोई ना कोई यूनिक एस्पेक्ट जो है वो आपको सुनने को मिलेगा। इस वीडियो में भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिक एस्पेक्ट आपको इस बारे में शेयर करने लगे हैं। परहैप्स इट्स गोइंग टू बी क्वाइट कैची, आप लोगों ने थंबनेल से जज भी कर लिया होगा। एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमारे चैनल पे इनकी मेन स्टे प्रेजेंस क्यों है। नंबर 1, दे आर वेरी पॉपुलर। ठीक है। नंबर 2, इनकी पॉपुलैरिटी को ही इनफैक्ट ये बात प्रूव करती है कि इट्स अ स्लगिश मार्केट राइट नाउ। ठीक है, फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन को आप देख लें, नोबडी एक्सपेक्ट्स कि वो नियर टर्म में 2.5 करोड़ तक चला जाएगा उसका प्लॉट। आर्मी एलोकेशन की बात कर रहा हूँ। और फेज़ 2 को देखें, पीक आउट कर चुका है। फेज़ 4 को देख लें, हमें करेक्शन उसमें नज़र आ रही है। फेज़ 6 में थोड़ी ज़्यादा करेक्शन नज़र आ रही है। अभी उस पर 8 लाख एस्केलेशन चार्जेस भी लगा दिए। डीएचए ने ये रिसेंट जो इन्फ्लेशन स्ट्रोम आया हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए कि ज़्यादा डेवलपमेंट करनी है तो उन्होंने वहाँ पे भी चार्जेस लगा दिए। वैली पे भी रिसेंटली उससे फेज़ 6 से पहले वैली पे भी लग गए। तो बाकी जो फेजेस हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो स्लगिश हुई हुई हैं। ठीक है जी। और फेज़ 5 की अगर मैं बात करूँ तो आई वुड से कि वो स्टेबल है। और इन सम रेयर केसेस प्राइजेस जो हैं वो थोड़ा बहुत ऊपर भी जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 8 मरला का कमर्शियल प्लॉट है, इसी महीने डेढ़ में उसने 50 लाख से करोड़ का, वुड से जिस करोड़ का जंप तो मारा है उसने पिछले एक मंथ में। वी डिड अ वीडियो ऑन दैट कि व्हाई दैट हैज़ हैपेंड। इस सारी सूरत हाल के बावजूद मैंने आपको बताया कि बायर्स मौजूद हैं। ठीक है। दूसरी बात इसमें यह है अट्रैक्टिव कि अभी जब लोग कॉल करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मुझे कोई बताएं कि हम डीएचए में कहाँ इन्वेस्ट करें, तो मुझे बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे फेजेस, इनकी सारी प्रोडक्ट्स, जैसे कनाल के प्लॉट हैं, 10 मरले के प्लॉट हैं, 5 मरले के प्लॉट हैं, 8 मरले के प्लॉट हैं, वो समवट पीक आउट कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट का लॉजिक जो है वो नियर टर्म में एग्जॉस्ट हो चुका है। इन्वेस्टर भी एग्जॉस्ट हो चुका है एक रिलेंटलेस स्प्री ऑफ बाइंग के, ट्रेडिंग के बाद। ठीक है, अगर कुछ चीज़ अभी रह गई है फॉर विच वी कैन present a convincing case for investment, that is DHA phase 5 DHA expressway 4 and 8 malla commercial plot, because they have not properly peaked out. 8 malla is near to its peak, I would say, but it still has a very tiny gap, a little more than a tiny gap left to fill before it peaks out and settles at price of 10 crore. ठीक है। 4 मल्ला जो है वो अपनी प्राइस इंक्रीज होने के बाद थोड़ा स्लगिश हुआ है अभी, और उस यूनी ब्रैकेट्स में है जिन ब्रैकेट्स में पहले था। बट
वी एक्सपेक्ट कि उसमें मार्जिन अभी अवेलेबल है, चूँकि देखिए जितनी देर स्लगिश रहेगा मार्जिन रहेगा। अब 8 मल्ला में एकदम पिछले एक डेढ़ माह में प्राइस से जंप किया, मार्जिन ख़त्म हो गया, कम हो गया, अब मार्जिन इतना नहीं रहा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया कि आई एक्सपेक्ट कि ये 9.5-10 करोड़ तक जाके स्टेबल हो जाएगा इसका अच्छा प्लॉट, ठीक है। तो अभी जो प्राइस चल रही है वो 7.5 से 8.5 के बीच में। तो अगर आप देखें कि मार्जिन जो पीछे रह गया है वो इतना नहीं रह गया है। एंड माइंड यू, मैं किसी को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। प्लीज़ डोंट डू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये रियल एस्टेट है, ये सॉलिड एसेट है, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स में शामिल होता है। इस एसेट की नेचर ही ऐसी है। बेशक जैसे मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि थोड़े टाइम में ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे गया जिन लोगों ने परचेज़ किया, और या कोई और प्रॉपर्टी आपको अच्छा प्रॉफिट दे देती है थोड़े टाइम में, बट कीप इन योर माइंड कि ये एसेट अपनी नेचर में लॉन्ग टर्म है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉफिट्स पोस्टेड बाय बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, 4 एंड 8 मल्ला। 4 मल्ला का प्लॉट क्विक आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। रमज़ान में लॉन्च हुए हैं 4 मंथ्स बैक। 3 करोड़ बेस प्राइस, 241 जो है DHA ने दी आफ्टर डिस्काउंट। राइट नाउ प्राइजेस बताता हूँ आपको। H2 में आप प्लॉट आपको मिल रहा है अगर 3.5 करोड़ पे की आस्किंग में 4 मल्ला का, ठीक है। अ गुड 10 मिलियन प्रॉफिट इन 4 मंथ्स टाइम। H3 में हमारे पास प्लॉट अवेलेबल है 3 करोड़ 30 लाख में, 25 से 30 लाख में अवेलेबल है वहाँ पे H3 में, ठीक है। अ गुड 8.5 मिलियन जंप इन प्राइस और प्रॉफिट्स एज अ रिजल्ट 4 मंथ्स टाइम में। H5 में थोड़ा सा आगे करके, ठीक है, अमूमन लोग कहते हैं जी आगे करके है तो लोकेशन नहीं अच्छी, बट उसका भी सुन लें 3 करोड़ 15 लाख में वहाँ भी मिल जाता है, ठीक है, 10-15 में। तो उसमें भी अगर आप देखें तो अ गुड 6.5-7 मिलियन जंप प्रॉफिट्स में आ गया। H6 में ऑल्दो एज सच प्रॉपर्टी हमारे पास अवेलेबल नहीं है H6 की, बट चले रफली 3 का 2 बिकना चाहिए वहाँ पे भी H6 में आगे करके है। तो उस हिसाब से भी आप देखें तो गुड 5.5-6 मिलियन प्रॉफिट वहाँ पे भी हो गया 4 मंथ्स। पिछले 4 माह में इन्होंने मंथली बेसिस पे 20 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया। H2 को रेफरेंस बना के आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पे करोड़ का तकरीबन 10 मिलियन का प्रॉफिट इसने पोस्ट कर लिए। हेड ऑफिस के करीब है। DHA का जो प्रपोज हेड ऑफिस साइट है सून टू बी इनॉग्रेटेड, उसके हिसाब से हम देखें तो तकरीबन 2 मिलियन का पर मंथ के हिसाब से उसने रिटर्न पोस्ट किया है। 241 को माइंड में रख के बता रहा हूँ। 8 मल्ला की बात करते हैं। 8 मल्ला DHA बेस प्राइस 6 करोड़, 5 करोड़ 16 लाख में दिया डिस्काउंट के बाद। आपको भी प्राइस बताता हूँ। C3 का प्लॉट एक सेल होता है लास्ट वीक 8 करोड़ की प्राइस पे, ठीक है। अ गुड 2.84 करोड़ प्रॉफिट। C4 का प्लॉट सेल होता है 2-3 वीक्स बैक 780 में, अ गुड 2.64 करोड़ प्रॉफिट, ठीक है जी। 8 मल्ला की कमर्शियल प्लॉट में इन व्हाट 4 मंथ्स पर मंथ बेसिस पे 50 लाख का प्रॉफिट है। जैसे 8 मल्ला का साइज 4 मल्ला से डबल है, उसी तरह प्रॉफिट भी 8 मल्ला का 4 मल्ला से डबल है। उसका मैंने आपको बताया कि मंथली बेसिस पे 20 लाख पोस्ट किए, 8 मल्ला का मंथली बेसिस पे 50 लाख पोस्ट किए, ठीक है। नाउ वाई, क्यों इसने इतना ज़्यादा पोस्ट या रिटर्न्स पोस्ट किए हैं? बिकॉज ऑफ बायर्स। अगर सेलर जो है वो प्राइस उठा रहा है, या इन्वेस्टर या डीलर प्राइजेस की उठा रहा है, तो वो इसलिए उठा रहा है बिकॉज बायर मौजूद है। विदाउट बायर तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता। हमने वीडियो बनाई रिसेंटली, बड़ी डिटेल से आपको बताया कि इसकी प्राइस क्यों ऊपर गई है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बायर्स। बायर्स मौजूद हैं, प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। और आप कोई चीज़ ढूंढ लें, और वो भी 8 मल्ला कमर्शियल प्लॉट, छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, छोटी अमाउंट नहीं है, छोटी प्राइस नहीं है उसकी। मैंने आपको बताया कि इस 8 करोड़ का बिका है कुछ 3-4 दिनों पहले संडे को, ठीक है। 8 करोड़ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है या प्राइस जो है वो देने वाला बैठा हुआ है। क्यों? चूँकि मकबूल है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया कि ये मकबूल जो हैं वो क्यों है, ठीक है। लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है इनकी, फेजेस आगे भी हैं, फेज़ 6 है, वैली है, DH एक्सप्रेस वे है, इंटरचेंज है, हेड ऑफिस है। आई मीन अगेन आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आपने पुरानी वीडियोज़ में भी सुना होगा कि आई कैन एक्चुअली गो ऑन एंड ऑन अबाउट दीज कमर्शियल प्लॉट्स। तो बड़ी डिटेल से हमने इसके फैक्टर्स को भी कवर किया है। नाउ आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी वन कि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करे कि जी 20 लाख में 4 मल्ला का प्रॉफिट हो रहा है पर मंथ, तो मैं कर देता हूँ। आप करें, मैं आपको ये नहीं कह रहा ना करें, और ये एक अच्छा टाइम है बिकॉज मार्केट इज स्लगिश।
इवन इवन इफ द प्रोडक्ट इज अट्रैक्टिव, आपके पास फिर भी थोड़ा एज है, बिकॉज मार्केट स्लगिश है। जिन्होंने बेचना होता है उनको भी पता है, एंड पीपल वांट कि ठीक है भाई, हमें बायर चाहिए, तो बायर मौजूद है तो अपर हैंड हो जाता है स्लगिश मार्केट में। ठीक है, बट अगेन डजंट मीन कि सेलर जो है वो आपको थ्रो अवे प्राइस पे दे देगा, वो आपको थ्रो अवे प्राइस पे नहीं देगा बिल्कुल भी, चूँकि जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो ऐसे लोगों के नहीं हैं जिनकी कोई अर्जेंसी है बेचने की। जिनकी अर्जेंसी होती है, खैर वो मार्केट में कोट होने से पहले ही कोई ना कोई इन्वेस्टर जो है उसको परचेज कर लेता है। कीप इन योर माइंड 3 years, 3-4 years अपने माइंड में रख के यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग होल्डिंग बनाएं इसको। ठीक है, हम 2-3 साल बाद फिर वीडियो बनाएंगे इसी तरह की, और आपको प्राइजेस के बारे में बताएंगे कि अब प्राइस कहाँ पहुँच गई है, एंड मार्क माई वर्ड्स, यू गाइज विल बी इन फॉर अ सरप्राइज, बिकॉज प्राइस इसकी इंक्रीज हो चुकी होगी। द रीज़न इट्स वेरी पॉपुलर, हेड ऑफिस भी आ चुका होगा, एटलीस्ट इनॉग्रेशन हो चुका होगा, कुछ नज़र भी आ जाएगा उसका ढांचा भी निकलते हुए। ठीक है, ज़ाहिर है इट्स गोइंग टू बी क्वाइट अ बिग बिल्डिंग, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम बिफोर वो बनती है। ठीक है, आई एक्सपेक्ट 5 years में अगर इनॉग्रेशन होता है सम टाइम विद इन दिस ईयर विच वी एक्सपेक्ट, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 years टाइम में इसकी कोई ना कोई शक्ल नज़र आ जाएगी या कंप्लीट हो जाएगा होपफुली। ठीक है, इवन मैंने ये भी सुना है कि DHA जो है वो कोई मेक शिफ्ट अपनी प्रेजेंस यहाँ पे ले आएगा विद इन ईयर। ठीक है, मतलब प्रॉपर बिल्डिंग नहीं आएगी, लेकिन आए मतलब डेवलपमेंट उसकी होगी, बन रही होगी, लेकिन DHA की प्रेजेंस जो है हेड ऑफिस रिलेटेड यहाँ पे ले आएगा इन टर्म्स ऑफ पर्सनल एज वेल। ठीक है, बट अगेन आई वर्ड इट, डोंट थिंक कि ये कोई अथॉरिटेटिव बात है, यू नेवर नो कि इफ दिस इज गोइंग टू हैपन और नॉट, बट देयर इज रीजनेबल श्योरिटी कि हेड ऑफिस इस साल में सम टाइम इनॉग्रेट हो जाएगा। सो इट्स अ मस्ट हैव प्रॉपर्टी, कीप इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, डोंट डू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन इट। ठीक है, करंट आपको प्राइस की अपडेट कर देता हूँ। सेक्टर G और H में जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनके सामने जो हैं 3.15 से 3.5 के बीच में उनकी प्राइस चल रही है, और जो सेक्टर D और F के सामने 4 मरला के कमर्शियल प्लॉट हैं, ऑल्दो कि वो लोकेशन में पहले हैं, बट सिंस मार्केट इज़ अ बिट स्लगिश, तो वो आप कह लें कि आपको 3.30, 40, 45 के बीच में उनकी आस्किंग प्राइस आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी बस एक दफ़ा मार्केट थोड़ी सी स्लो तेज़ हुई तो DHA में यू कैन नेवर टेल विद प्राइजेस। ठीक है, आप 4 माह बाद समटाइम्स वापस आके चेकआउट करते हैं कि प्राइस क्या चल रही है, और वो टेक ऑफ कर चुकी होती है बिकॉज ऑफ कपल ऑफ बायर्स। ठीक है, सो 8 मरला का जो कमर्शियल प्लॉट है वो सेक्टर G और H के सामने बात करें तो 7.5 से 8.5 के बीच में जो आगे के प्लॉट हैं वो आपको मे बी 7.25 तक भी मिल जाए। जो सेक्टर D और F के सामने हैं उनकी प्राइस रेफरेंस यूज़ करके बताने लगा हूँ। एज सच मैंने अभी देखा नहीं, बट एक आध प्लॉट गुजरा है नज़र से जो फॉर सेल था, बट मैंने इट्स नॉट इन माई नॉलेज कि वहाँ पे कुछ सेल हुआ है कि नहीं, सो आई कैन नॉट टेल यू कि प्राइस क्या इस्टेब्लिश हुई है। मैम आपको अमूमन वो प्राइजेस बताता हूँ जो बाय और सेल के प्रोसेस से गुजर के इस्टेब्लिश हुई होती हैं। तो आप कह लें कि आस्किंग प्राइस उनकी देखें तो अगर H2 वाला 8.5 पे जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो ये जो सेक्टर D और F वाले हैं, B2, B5, BA वाले, I2, I3, I4 वाले, इन्होंने फिर जाहिर है 9-9.5 की तो आस्किंग करनी है, या एटलीस्ट 9 की तो कर लेंगे। ठीक है, करंट मार्केट सिचुएशन में। सो ये इसकी करंट प्राइजेस की सिचुएशन है। फॉर एनी फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग दीज प्लॉट्स और एनी अदर प्लॉट्स ऑफ DHA, you can call me anytime. Subscribe to our channel Property Gupshup. Thank you very much.